नमस्कार दोस्तों, बेसिक इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको व्यंजन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्लस 12 खड़ी, ठीक है, ये सब चीज़ सिखाने वाला हूँ। ये दोनों टॉपिक को कवर करने वाला हूँ एक बार में। मैं कसम खा कर कह रहा हूँ और मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, एक बार में आपके दिमाग में बैठा दूंगा 12 खड़ी व्यंजन और 12 खड़ी। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक ही क्लास में, एक ही इसी वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ एकदम धांसू तरीक़ा से। तो आपको करना क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो देख लीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। हाँ, फिर आपको अब मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो जब के जाके चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि रोज़ का क्लास मिलता रहेगा। और मैं बहुत सारा वीडियो बनाया है, उसे भी देखिएगा, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कम से कम एक बार मुझे जांचने के लिए, मुझे परखने के लिए एक बार आप पूरा वीडियो ये चला करके देखिए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब वीडियो बनाने के पीछे मुझे बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, और आप को बहुत मेहनत से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी से व्यंजन और 12 खड़ी से ही आप इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो व्यंजन कौन कौन सा होता है? क से लेकर ज्ञ तक आप सुने होंगे व्यंजन होता है, क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है। तो उस चीज़ उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। ये क्या हो गया? व्यंजन। ये 5 दिखेगा आपको, 1 2 3 4 5, इसी तरह 5 के सीरीज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो के से क्या होगा? क, के से क, और के एस से ख, यानी के में एच मिला देंगे तो हो जाता है ख। जी से ग, ठीक है। अब इस जी में एच मिला देंगे, जी एस से घ हो जाएगा, ठीक है। और एन से अंग। अब देखिए, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। तो अब देखिए, सी एस से च, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज या जेड से ज, जे एस से झ, एन से य, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, ट, ठ, ड, ठीक है, ढ, ढ, अण, ठीक है। टी से ट, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से अड़, ठीक है। तो थ, द, ध, न। यह याद करना बहुत ही आसान रहता है दोस्तों, खाम लोग भारी बना कर रखे हैं। देखिए किस तरह से, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, और एन से न। अब कैसे याद करना आसान रहता है, एक अगर ये याद कर लेते हैं आप, टी से ट और टी एस से ठ वाला 5 देखिए, 5 का मैं बोला था ना था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह 5 का आएगा। अब ये याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे वाला भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे दोनों का सेम होता है, ठीक है। टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से न। यहाँ पे देखिए, टी से स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग सेम रहता है, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, ठीक है।
तो ये याद हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, इसमें करना क्या है, एच याद कर लेना है। एच एच देखिए, के से क और के में एच मिला देंगे तो ख हो जाएगा। जी से ग और जी में एच मिला देंगे तो हो जाएगा घ। और एन से अंग। तो यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ का यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे सबका एन मिलेगा। ठीक है, एन से अंग, एन से य, एन से अड़, एन से न, देख रहे हैं ना। तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ अगर ये आप ये एक अकेला याद कर लेते हैं, अकेला इसका, तो ऑटोमेटिक इसका याद हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब देखिए, अब इसमें सी एस से चौ में एच मिला देना, सी एस से सी डबल एस से छ, जे से ज और जेड से ज, जे एस से झ, बस हो गया। आप ये याद हो गया। अब आगे देखिए, ठीक है, याद करना भी बहुत आसान रहता है। अब देखिए पी से प, ये हो गया प, फ, ब, भ, म। अब बारिश आ गया है दोस्तों, लाइट भी हो सकता है कटेगा। देखिए आवाज़ आ रहा है ना बारिश का, ये बारिश का आवाज़ है। ठीक है, लाइट कट सकता है तो अंधेरा हो जाएगा। पी से प, पी एस से फ या एफ से फ, बी से ब, बी एस से भ, और ये हो गया एम से म। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया फ का। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे य, र, ल, व, तलावे स। तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व या डब्लू से व। ठीक है, एस से तालाब स, इसको हम लोग पढ़ते हैं तालाब स। ठीक है, अभी इसको मूर्धन स, पेट में कट गया मूर्धन स, इसको दंत स पढ़ते हैं। ह, छ, त्र, और ये हो गया ज्ञ। तो अब देखिए अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ये एस से स हो गया तालाब स, और यहाँ पे देखिए एस से मूर्धन स और एस से दंत स। तो 3 प्रकार का स देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, एच से ह, के एस से छ या एक्स से छ, टी आर से त्र, या जे, इसको देखिए जे एन से ज्ञ। ठीक है, तो आपको मैं अभी सिखाया क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन। अंग्रेजी में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कीजिए, के से क और के से ख, जी से ग, जी से घ, एन से अंग। ठीक है, तो इस तरह से आप रिवाइज कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको कि 12 खड़ी भी इसमें मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। अब चलिए 12 खड़ी की तरफ। ठीक है, 12 खड़ी कैसे लिखते हैं, तो इसी से हम लोग 12 खड़ी बनाएंगे। क का पहले बनाएंगे, फिर ख का बनाएंगे, फिर ग का बनाएंगे, फिर घ का बनाएंगे। तो ये सब 12 खड़ी का रूप होता है। तो 12 खड़ी बनाने के लिए आपको आना चाहिए स्वर और मात्रा। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए, लगे हाथ उसे भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो पूरा देख करके जाइएगा, छोड़ छाड़ करके मत जाइएगा। ठीक है, बोर मत होइए, क्योंकि पढ़ाई करने में मेहनत लगता है, टाइम लगता है। बिना टाइम दिए आप कुछ भी नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण लिखना है। कौन कौन सा होता है, स्वर वर्ण। ठीक है, आप देखिए कौन कौन सा होता है, अ, आ, इसको हम लोग बोलेंगे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आह। ठीक है, अब देखिए ए से लिखेंगे। अब इसको 12 खड़ी के लिए मात्रा पहले जान लीजिए, ये हो गया स्वर वर्ण। अब इसको हम लोग बोलते हैं मात्रा, मात्रा भी जान लीजिए। आ का मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा एक आकार होता है, छोटी की मात्रा इस तरह से होता है, बड़ी की मात्रा इधर से होता है। ये होता है छोटा ऊ और ये हो गया बड़ा ऊ।
ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ओ की मात्रा एक एकले, औ के लिए 2 एकले एक आकार, अन के लिए एक अनुस्वार, अ के लिए बिंदु ऊपर नीचे, ठीक है। अब अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे उसको देखिए। ए से ए से अ, ठीक है, या डबल ए से आ, ठीक है। यहाँ पे ए से भी अ लिख देंगे, ठीक है। ए से डबल ए से आ या ए से अ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, छोटा ऊ के लिए ऊ, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ए के लिए ए आई, ठीक है। ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन और अ के लिए ए एच लिखेंगे, ठीक है। अब ये सब चीज़ सीख लिए तो आप ऑटोमेटिक 12 खड़ी बना लेंगे, ठीक है। अब सिखाऊंगा आपको 12 खड़ी, ठीक है। तो अब चलिए 12 खड़ी सीखें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिए, मैं वापस रिपीट करूँगा कि आप पूरा देख करके जाइए। मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, पढ़ाई समझ में आए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ का अपडेटेड क्लास मिलता रहे, ठीक है। अब जो व्यंजन मैं आपको पढ़ाया था व्यंजन, ठीक है, उसी चीज़ का हम लोग उपयोग करने जाएंगे। क व्यंजन हो गया, ठीक है। इसमें क में आ की मात्रा जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। ये आ की मात्रा यहाँ से, ये क हो गया ना, आइए आ की मात्रा है ये, तो क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, ठीक है। क में छोटा ऊ की मात्रा कु, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, ठीक है। क में ए की मात्रा के, क में ए की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में अ की मात्रा क, इसको क में अनुस्वार कन, ये हो जाएगा कह, ठीक है। तो फिर अब अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो ये जो व्यंजन हो इसको मैं पढ़ाया था अभी, के से क, अब इसी के में आ की मात्रा जोड़ देंगे, तो के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से क लिखेंगे, और यहाँ पे के ए एन से कन, और इसके लिए के ए एस से कह, ठीक है। अब ख का हम लोग बनाएंगे, तो इसी तरह क से लेकर ज्ञ तक आप 12 खड़ी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ख का हम लोग लिखेंगे ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, ख, ठीक है। तो ये देखिए, के एच से क्या होता है ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खन, के ए एच से ख। तो दोस्तों आप बस इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको रुकना मुश्किल हो जाएगा, आप भाग जाइएगा, ठीक है, मतलब वीडियो नहीं देखिएगा। तो रहने देते हैं यहीं तक। अब देखिए आपका काम है क से लेकर ज्ञ तक 12 खड़ी लिखना। मैं ख तक मैं सिखा दिया, क से ख तक सिखा दिया, ठीक है। तो अब आपका काम रह गया है कि पूरा सीखना, ठीक है, मैं बनाना। कहीं पे भी दिक्कत होगा तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा वापस। हालांकि दिक्कत आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद बना लेंगे, कहीं से भी दिक्कत आने वाला नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह से याद कर लेते हैं तो इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, समझे। तो यह क्लास बहुत ज़रूरी था, आज ज़रूरी भी है। तो इसको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ का क्लास अपडेटेड आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिलता रहे और आप देखते देखते इंग्लिश सीख जाएंगे, कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सारा मैं वीडियो बना दिया हूँ, जा कर के वहाँ से देखिए और पढ़िए, समझिए, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।